चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। ये पढ़ना है धातु और अधातु में, जो कि बिहार बोर्ड में कितने बार ये वाला आया है क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी में दिया गया है ये वाला प्रश्न। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 10th। जो बच्चे एग्जाम देंगे 2025 में वो ध्यान देंगे, जो एग्जाम देंगे वही ध्यान देंगे। कहाँ? तो हमारे वीडियो के ऊपर बने रहेंगे आप लोग सभी को। हमको पढ़ना है पॉइंट क्या है, धातु कर्म में प्रयुक्त विभिन्न चरण निम्नलिखित है। इसको पूरा पढ़ना है विस्तार से, वहां से आता है क्वेश्चन। पूरा पढ़ना है विस्तार से एकदम संपूर्ण तरीके से। तो पहला में क्या है, अयस्क का सांद्रण। पहला में क्या किया गया? दूसरा में है सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। फिर धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। फिर धातु का क्या करना, धातु क्या करना है। एक 5 नंबर में आता है, हेलो 5 नंबर में यहां से एगो आता है शोधन वाला, इमेज वाला, वो वाला देखेंगे तो इमेज वाला धातु की प्राप्ति कैसे होता है। हाँ वही सामने नाकिया के सामने ध्यान देना है, ठीक है। नाकिया के सामने अवाखिया के एकदम बीचवा में। जब वहां आएंगे तो बताएंगे, और कहाँ है वो बताएंगे, थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन आया है कितने चरणों में बांटा गया है, पता है कब आया है? 2000। ये पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या लग रहा है? लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। जब पूछा है पीछे तब आगे भी छोड़ेगा, एकदम पूछेगा। तो इसलिए 2025 के बच्चे फोकस करें हमारे वीडियो के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं कुछ हो रहा है। ओह ये सब जानो, ये सब क्या करो। हम लोग पहला पढ़ेंगे अयस्क के सांद्रण की विधियां। अयस्क के नहीं, अयस्क से होगा यहाँ। अयस्क, अच्छा यही वाला पहल का ने। हाँ अयस्क के सांद्रण की हम लोग चलो करेंगे। पहला विधि, कौन विधि पढ़ेंगे? तब आइए पहला विधि में। हाँ पहला विधि देखो, विधियां बड़ी मनी है। अयस्क की सांद्रण की विधियां बहुत मन। देखो पहला विधि कौन सी दिख रहा है? हाथ में नहीं, हाथ से। तुम वैसे कह रहे हो तो हमको कैसा लग रहा होगा? ओनियों से खराब और देखते हुए भी खराब, ठीक है। जब पता है आ? ए फिर चुप रहो, सारा काम होगा फास्ट में नहीं तो लास्ट में होगा। बट अपना ध्यान को देखो, दो लोकेशन में यहाँ से अपना काम कर रहा है, ठीक है मुन्ना, ठीक है नहीं? ए ये तो वार बिगड़ जाती है। बिगाड़ना बनना है, बिगाड़ना नहीं बनना है। यहाँ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर कोची होगा, से होगा कि में होगा? हाँ हाथ से चुनना। तो आनियो ठीक है, टाइम से सब कुछ ठीक है। गर्मी के मौसम में गर्मी, ठंडा के मौसम में ठंडा। तो हाथ से होगा, यहाँ कौची होगा? हाथ से चुन कर। देखो अयस्क में विद्यमान बड़े आकार के सूदियां कई टुकड़ों को हाथ से चुनकर अलग करते हैं। जैसे में चावल में गया कंकड़। चावल में क्या है बाबू? तो कोशिश करेंगे उसको। कौन वाला? कैसे नहीं होगा? लेकिन इसमें धातु के बारे में कह रहा है। अच्छा देखो तो अयस्क में विद्यमान क्या है? बड़ा बड़ा आकार के अशुद्ध पदार्थ विद्यमान है। अयस्क में विद्यमान है कुछ अशुद्ध पदार्थ, बट बड़का आकार में है। और जब बड़का आकार में है इसलिए उसको हम चुन करके अलग कर सकते हैं। ये भी होगा, चावल से कंकड़ भी होगा, बट यहाँ धातु की बात कर रहा है तो धातु ने बताएंगे। बट ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये भी आपको होगा। चावल में कंकड़ से कुछ कर लेना पड़ेगा, चुन देना पड़ेगा, है ना। आप देखिए क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि।
गुरुत्व पृथ्वी अयस्क के चूर्ण को, किसको चूर्ण के? अयस्क, अच्छा अच्छा, अयस्क के चूर्ण मतलब कोची? अयस्क का मतलब महीन महीन है ने, वही चूर्ण महीन अयस्क। तो अयस्क के चूर्ण को जल के साथ घोलकर, किसके साथ? अयस्कवा के चूर दिए, और उस चूरकुनवा के घोरना है किसके साथ में? जल के साथ में घोर करके उसको बाहर दम कुछ करना है, घर गोवार नियन डोला देना है ओरा, ठीक है ना। कहता है क्या? घोल कर टेढ़ा मार्ग से गुजारा जाता है। कौन मार्ग से? टेढ़ा मार्ग। देखिए पता है कैसे? कैसे? और हम है केने है? अच्छा देखो बताते हैं कैसे टेढ़ा से घुमा जाता है। जिससे अयस्क पीछे छूट जाता है और उसमें उपस्थित अशुद्ध पदार्थ जल में घुलकर, देखिए बाहर कैसे होता है वो देखिए, इसका इमेज थोड़ा बनाए रखिए उसको। देखिए कैसा होता है, बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए एगो चोंगा, सुने चोंगा, एगो होता है चोंगा। कोची होता है? ये देखिए कोची होता है? चोंगवा ऐसे होता है ना जी। हाँ, ये हो गया कोची। ये चोंगा ना है, बट चोंगा नहीं है। ये चोंगा नहीं, लेकिन चोंगा नहीं है कि नहीं है? आप देखिए इसको क्या करना है, थोड़ा तिरछा रास्ता जैसा इसको बनाना है। देखिए ऐसे थोड़ा इसको मोटका लीजिए, मोटका। कोई बच्चे बोल रहा है धान कुटाता है, कोई बोल रहा है धान कुटाता है, वो इसे आप बना रहे हैं। तो कैसे बनावे देखो, तो कैसे है सर, बनाइएगा यहाँ पर ही। देखिए ऐसे है, ऐसी है ना जी। मेड़ जैसा देते हैं, मेड़ते हैं, मेड़ने के काम कर रहे हैं। मेड़ जैसा, कैसा? मेड़ के, मेड़ के भेड़ के जैसा, भेड़ नहीं, मेड़ के जैसा। कैसा? मेड़ के जैसा। देखो ऐसा होता है, ये वाला ऐसा होता है ना। कुछ एक बता रहे हैं, गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि। कौन विधि? कौन विधि? गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि। पता है इसको नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या रहता है पता है? देखिए उसमें क्या रहता है। यहाँ पे है अयस्क, अयस्क यहाँ लिखा हुआ है जी, अयस्क प्लस जल, अयस्क प्लस जल। आप देखिए इसमें इसका नाम क्या पड़ता है? इसका जो नाम है से क्या है? किसको? पीला वाला की बात कर रहे हैं। इसको नाम क्या है? मे मेढ़े। क्या नाम है? एक इसका नीचे वाला हिस्सा वाला एक भाग होता है, उसको नाम पता है क्या बोलते हैं? हाँ देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे ई वाला, देखिए ई वाला, ये देखिए इसमें कि सब क्या भरा हुआ है इसमें। अच्छा धीरे धीरे काम जाता है, ई वाला धीरे धीरे क्या होता है? देखिए काम जाता है, काम गया। तो ये क्या है? ये क्या है? अयस्क है। क्या है? आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे पता है क्या होता है? यहाँ पे होता है कीचड़, मतलब जो है ना अशुद्ध पदार्थ। कौन पदार्थ? तो अशुद्ध पदार्थ जल के साथ कुछ हो गया अलग, कुछ हो गया जल के साथ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे तो अच्छा रहेगा? यहाँ पे कर देंगे कीचड़, कीचड़ युक्त जल। जल तो है बड़ गंदा जल है। जल क्या है? तो यही नहीं कह रहा है कि जल के साथ घोल कर टेढ़े मार्ग से, रास्ता कैसा है? टेढ़ा। लग रहा है कि धाना कुटी के मशीन है ना, टेढ़ा है ना। देखिए इसमें ये वाला आता है, इसको जानते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। ये दिख रहा है,
ये देखिए क्या हो रहा है, क्या कह रहा है। तीसरा फेन पालवन विधि, ये वाला आया है बिहार बोर्ड में। फेन बीबीआई, फेन पालवन विधि अयस्क के भारी चूर्ण को, अयस्क के छोटा मोटा की बात, भारी की बात कर रहा है। भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं, कुछ ही करते हैं। माने जैसे टंकी है, ये कौची है, टंकी छोटा होता और टांका, तो यहां लिखा ले कौची, टंकी आकार तो टांका, समझ में आ रहा है ना। तत्पश्चात उसमें, उस जल में थोड़ा तेल डाल दीजिए, इसमें थोड़ा क्या कर दीजिए, इसमें एक गुण तेल डाल दिए। क्या डाल दिए, कुछ डाल दिए, तेल डाल दिए, और डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब अलोड़ित कीजिए। अलोड़ित मतलब कुछ, उसका खूब डोलाइए ऐसे करके, कुछ कीजिए, मट्ठा नियन डोलाई, डोलावे आता है ना, हाँ पूरा ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, डोलाए। और कहता है कि विलय अपद्रव, विलय अपद्रव मतलब क्या, घुलने वाला, घुलने वाला अशुद्ध पदार्थ। मैंने सिखाया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ, और जल में घुला जाते हैं। अब ऐसा हूं पता है, जब हम काश का डोलाएंगे तो अशुद्ध पदार्थ जल में कौची होगा, घुलेगा ही, क्योंकि हम कस के उसको कुछ ही कर रहे हैं, अलोड़ित कर रहे हैं, मतलब उसको कस के डोला रहे हैं। और अयस्क के हल्के कर्ण, अयस्क के हल्के कण फेन के साथ, अयस्क जो है रहेगा हल्का कण, मतलब अयस्क के हल्का जो रहेगा ना भागवा से कुछ होगा हल्का है, जो हल्का रहेगा से कुछ होगा फेन के साथ, जल के साथ, फेन के साथ जल के साथ, जल की सतह के ऊपर, देखिए यहां पर ही बात कर रहा है, जल के साथ ना जी, ऊपर में बात कर रहा है जी, जल में मतलब छपड़ा जाए के तरीका से। पानी में क्या होगा वो से कि सरफ, हम लोग कभी कपड़ा गाड़ते सरफ से, फेन आता है वो, तो फेन कौची होता है, ऊपर आता है फेन, दम वही दिमाग लगाएंगे, ठीक, तब समझ में भी आएगा। कहता है ऊपर आ जाते हैं जिन्हें अलग कर लिया जाता है, और जब ऊपर लगा तो कुछ छान लेंगे, क्या करेंगे उसको छान लेंगे, जब छानेंगे तो वो अलग होगा, तो इसी को सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा देते हैं। अब उसको छान लिए और छानने के बाद क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं। कौन विधि है, फेन पालवन विधि, ये वाला पूछा है या पूछेगा भी। अब क्या है, गलानिक पृथक्करण विधि, इस विधि द्वारा ऐसे अयस्क का अपद्रव के द्रवणांक से, मतलब अशुद्ध पदार्थ के द्रवणांक से बात कर रहा है, कम हो और अशुद्ध अयस्क को गर्म कर पिघला देते हैं। अशुद्ध पदार्थ को कुछ ही गिरना पड़ता है, और जब वो गर्म करेंगे तो कुछ होगा भाई, पिघलेगा ही पिघलेगा बाबू, क्या होगा, नहीं पिघलेगा। अभी के इतना गर्मी है कि इंसान के यहाँ पसीना पिघल रहा है, इंसान पिघल रहा है, ओह, और फिर उसे एक ढाली नुमा तल से, कौन तल से, जैसे ढाली नुमा समझ में आ रहा है, उसमें है ढाल मतलब समझ में आ रहा है, ये कौची है, ये कौची है, ढाल, कौची ढाल, ढाली नुमा तल से प्रभावित करते हैं, जिसमें उपस्थित अयस्क आगे बढ़ जाता है। उपस्थित अयस्क मतलब जो उसमें मौजूद जो रहता है ना अयस्क, और ढलाव में तो आगे नहीं बढ़ जाएगा, ढलाव ने है तो सुरक्षण, एगो बचपन में देखे होंगे, देखो एगो ऐसे रहता है बचपन में,
है ने, यहाँ चढ़िएगा तो डायरेक्ट यहाँ चल जाइएगा। कोई पार्क में देखे होंगे या सरकारी स्कूल में बुतरुआ खेलता है, जब वो सब खेलता है तो कौची रगड़ाता है, ई वाला, इसीलिए खिया जाता है किरो किरो। इसलिए क्या होता है किसी किसी को, इसीलिए खियाता है ने, तो उसको बहुत जहर बुखार लग जाता है, क्योंकि कमजोर ना हो गया खिया गया तो आप लोग कैसे करवे किए होंगे, जब स्कूल में है तो फिर यूज करना, टीचर भी नहीं रोकेगा उसको, कहेगा जाओ 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 पूरा रगड़ के खिला, रगड़े वाला हाई है वो, है ना जी, बिना रगड़ले काम चलेगा ही नहीं। तब ऐसी है तो अयास्क आगे बढ़ जाते हैं और अपद्रव पीछे हो जाता है। मतलब अशुद्ध पदार्थ क्या हो गया, देखिए जो है ने उपासित अयास्क, मतलब वो आगे निकल गया, आगे जो निकाल गया आगे क्या निकल गया, आगे निकल गया अयास्क, लेकिन भाई पीछे कौन छूट गया, तो पीछे छूट गया अशुद्ध, पीछे छूट गया अशुद्ध। देखो जिस तरीका से यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ पीछे छूट रहा है, उस तरीका से इस दुनिया में मूर्ख व्यक्ति आगे बढ़ने से पीछे निकल के चला आ रहा है। मतलब पीछे हो जा रहा है कौन, मूर्ख, इसको दिमाग जो करता है बैल नियन, जो करता है, जो कभी नहीं करता है इंसान नियन, वो कोची होगा दुनिया में, इरेनियन होगा, क्या नियन, अशुद्ध पदार्थ नियन, जो रहेगा आयास को आगे और निकल जाएगा। मतलब जिसके पास दिमाग रहेगा वो आगे निकलेगा, जिसके पास दिमाग नहीं रहेगा वो आगे कौची की और पीछे चलाएगा, वो है ने, तो ये वाला बात यह है ना सेटिंग। तो इसलिए दिमाग लगावल कीजिए, गलानिक गलनानिक पृथ्वीकरण विधि। अब क्या है, चुंबकीय पृथ्वीकरण, बात किसकी कर रही है, चुंबकीय पृथ्वी। इसमें कहता है कि वैसे विधि या विधि वैसे है जो अयास्क के लिए प्रयुक्त होता है। ये विधि किसके लिए जरूरी है, अयास्क के लिए। किसके लिए, जब अयास्क और उसमें विद्यमान अपद्रव में कोई एक चुंबकीय हो, फिर चुंबक जिस अयास्क में होते हैं, चुंबक जिस अयास्क में होते हैं उसको एक विद्युत चुंबकीय बेलनों से, किससे, विद्युत चुंबकीय बेलनों से, बेलनों के बेल के पार डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। यहां देखिए मशीन लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, बेलनाकार है, कैसा है, हाँ हाँ बेल्ट यहाँ होगा, टा होगा। कहता है क्या है, अपद्रव मतलब अशुद्ध पदार्थ चुंबकीय होने के कारण चुंबक की ओर आकर्षित, सही बात है, चुंबक है तो चुंबक की ओर आकर्षित करेगा, है कि नहीं। तो क्यों उसका गुणवा सेम है। इस दुनिया में वही इंसान एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, जिसका गुण क्या हो रहा है, मिल रहा है। पता है जीवन में कभी कभी क्या होता है, ऐसा कभी लगता है, अरे पता है वो वैसा ही बोल रहे थे, हम वैसा ही बोल रहे थे, वो वैसा ही बोल रहा था, हम, मतलब क्या होता है, मतलब दोनों सेम बोल रहे थे। इसका मतलब कि दोनों दिमागवा सेम चलता है, इसका मतलब है दोनों बड़े अच्छा इंसान है। समझ में आ रहा है। आप देखो यहाँ पर हम लोग कोई चीज पढ़े कि चुंबक को आकर्षित करता है, तो इंसान भी एक चुंबक ही है, बट इंसान चुंबक को नहीं करता आकर्षित, इंसान आकर्षित इंसान को करता है। लेकिन इंसान भी एक चुंबक के जैसा ही है। भला किसी इंसान में चुंबक नहीं है, लेकिन इंसान चुंबक से कम भी नहीं है। सही बात है कि नहीं। भला किसी इंसान चुंबक नहीं है, लेकिन चुंबक से कम नहीं है, बहुत ज्यादा है ना। देखिए ऐसा हमारे वीडियो को काट कर करके
हमारे विद्यार्थी पता है क्या करेगा, उसको ये करेगा, रील्स बनाएगा उसको, क्योंकि देखेगा मेन बात कहाँ पे है। तो वैसे ऐसे बात को है ने। तो देखो बात हम तब बोलते जबकि पॉइंट पर आता है कि नहीं। इसके लिए को अलग टाइम नहीं निकालते, यहीं पर नहीं आया है। अरे यही नहीं कह रहा है चुंबक होने के कारण चुंबक क्यों आकर्षित करता है, तो बात तो सही है। और आकर्षित होकर कुछ होता है पत्र में गिर जाता है। अच्छा पात्र पात्र होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए जो चुंबक कण है, चुंबकीय मतलब चुंबक उसमें गुण, तो वो आपको अलग आ गया। और जो जिसमें चुंबक की गुण है वो देखिए अलग आ गया, देखिए है ने। देख रहे हैं यहाँ चुंबकीय गुण कोची है। तो भाई दुनिया में तो वैसी है, बुड़बक के दोस्ती बुड़बक के साथ, तेज की दोस्ती, इसलिए व्यवहार को अच्छा रखे। देखिए आज हम एक स्कूल में पढ़ा रहे थे व्यवहारिक 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 भूल, व्यवहारिक भूल माने चल जाएगा उधर। व्यवहारिक क्या था, मतलब व्यवहारिक था उसमें लेसन क्या था, व्यवहारिक। तो पता है इंसान को व्यवहार पे डिपेंड करता है, वो रहता है किसका। हाँ व्यवहारिक ज्ञान था, क्या था, क्या था व्यवहारिक। जब उसको हम पढ़े तो सीखने को तो यही मिला हमको कि व्यवहारिक ज्ञान, आपको ज्ञान टिका है व्यवहारिक पे, ज्ञान टिका है। आप अगर व्यवहार करते हैं अच्छा के साथ तो आपको ज्ञान मिलेगा, आप अगर व्यवहार करते हैं गलत के साथ आपको ज्ञान मिलेगा। यू आर डिपेंड, डिपेंड आप पे करता है ज्ञान लेना चाहते कैसा है। चुंबकीय ज्ञान चाहिए, क्या चुंबकीय ज्ञान चाहिए कि चुंबकीय ज्ञान चाहिए, डिपेंड आप पे। आपको अगर मन कर रहा है कि हम रहेंगे कचरा के साथ तो आपको ज्ञान क्या मिलेगा, कचरा के साथ। आप अगर रहेंगे साफ सुथरा के साथ ज्ञान क्या मिलेगा। इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूं जीवन में कि कचरे के साथ कभी ना रहे, और अन्यथा आपको कचरे बनने से कोई रोकेगा नहीं। अब आओ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कचरे तुरंत बन जाओगे। इसलिए अपना व्यवहारिक ज्ञान एक अच्छा के साथ ही रखे तो आपकी एक अच्छा व्यवहारिक ज्ञान का नॉलेज होगा। बस समझ में आ रहा है। इसीलिए गलत व्यवहार ना करें, गलत लोग कर रहे हैं, गलत वही करता है जो इंसान गलत होता है। ठीक है आइए, तो पात्र में कुछ हुआ गिरता है, जबकि यह चुंबकीय पदार्थ उससे दूर होकर अलग पात्र में गिरता है। देखिए चुंबकीय से कौची है, चुंबकीय दूर में है, दूर में नहीं है, तो यही तो है। ये वाला पूछता है बिहार बोर्ड में। अब क्या पढ़ना है, निशालन, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पढ़ना है। देखिए इसमें देखिए क्या कहता है, यह विधि वैश्यास्क के लिए है, लिए होगा, लिए है, वैश्यास्क के लिए प्रयुक्त की जाती है जब अयस्क एवं उसमें विद्यमान अपद्रव के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसका केमिकल क्वालिटी क्या रहेगा, अलग अलग, उसका रासायनिक गुण क्या रहेगा। देखो जीवन में गुण अलग अलग होना बहुत बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर किसी के पास अगर गुण है चोरी करने का, देखो चोरी करना कोई गलत बात नहीं है, चोरी वही करता है जो गरीब होता है, लेकिन चोरी करना गलत बात नहीं। हमारे किसी के पास खाना नहीं मिल रहा है तो चोरी तो करेगा ही, लेकिन पता है या तो बहुत बड़ी बात है या तो बहुत छोटी बात है चोरी करना, समझ में आ रहा है। तो दुनिया में क्या लगता है, चोरी कोई नहीं करता है, चोरी इतना करता है कि खाली भी हम बच रहे हैं, बाकी तो सबके लोग। चलिए इस विधि में अयस्क के चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में डालता है, कुछ में डालता है विलायक में, और अयस्क इसमें घुल जाता है। अयस्क कुछ होता है उसमें डाल रहा है कोची में, विलायक किसे कहती है जी, जो जल में रहता है, मतलब रहता है जल में, हाँ हाँ मतलब घुलाता है, हाँ
घुल जाता है, जबकि अपद्रव विलेय अवस्था में ही रह जाता है। मतलब कि अशुद्ध पदार्थ, कौन पदार्थ? अविलेय अपद्रव को छान कर अलग कर लिया, उसको कौन किया आता है? उसको क्या किया आता है? तो उसको कौन किया आता है? तो उसको छान लिया जाता है। उसको कौन किया आता है? उसको छान लिया जाता। कौन किया आता है? उसको क्या किया आता है? छान लिया आता है। ये होगी। आप क्या पढ़ना है? दो वाला पढ़ना है। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना, सांद्रित अयस्क को निस्तापन, भार्जन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट। अब क्या पढ़ना है तीसरा में? धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। धातु प्राप्त करना है, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है। इसमें देखिए, इसमें क्या है आगे देखिए। वो वाला कहाँ है? अब आगे है। हाँ, अब बहुत आगे है। ठीक है, आ रहे हैं वहां पे। क्या गए हैं? आने वाले हैं। तीसरा क्या कह रहा है? धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की विधि धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। सही बात है कि नहीं है? अब जो इंसान जो काम कर रहा है, वो काम करने के लिए उसको नॉलेज पर डिपेंड करता है। वो काम कैसे करता है? इंसान को मत देखिए, इंसान को नॉलेज को देखिए। अब कितनों पढ़कर काबिल बन जाएंगे ने, लेकिन आपको चेहरा को देखकर कोई नहीं बुलाएगा। आपको जब बुलाएगा तो नॉलेज देखकर बुलाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज क्या इस चीज का है, ढांचा से नहीं, शरीर से। इंसान का पहचान शरीर से नहीं, उसकी नॉलेज से होता है। उसकी नॉलेज कितना है। सही बात है कि नहीं? वो सही यहाँ पर ही भी है। तो इसके लिए निम्नलिखित विधियां। तो पहला विधि क्या है? ऊष्मा द्वारा अवकरण। तो क्रियाशील श्रेणी में नीचे की धातुओं को, नीचे की क्रियाशील समूह में मैंने पढ़ाया है। क्रियाशील समूह नीचे की धातु की बात कर रहा है। ऑक्साइड की सिर्फ गर्म कर देने से ही धातु में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक में इस विधि में कार्बन और एल्यूमिनियम के चूर्ण को अवकरण के रूप में प्रयोग किया। किसके रूप में? अवकरण पता है किसे कहते हैं? हेलो, अवकरण क्या होता है? ऑक्सीजन में क्या होता है? जिसमें किसका वियोग? और हाइड्रोजन कुछ करता है? योग। लेकिन ऑक्सीजन को, यहाँ पे H2, लेकिन ऑक्सीजन को कुछ करता है वियोग के मतलब। देखिए, इसको ही क्या करता है? योग के मतलब क्या होता है? उसको क्या करता है? आकर्षित करता है तरीका से। क्या करता है? लेकिन इसको कुछ ही करता है वियोग, मतलब उसको दूर कर देता है, मतलब उसको साइड कर देता है। किसको? ऑक्सीजन को। कौन? अवकरण। ये तो है इसमें। मतलब कि ऑक्सीजन को योग करना, हाइड्रोजन को योग करना, ऑक्सीजन को वियोग करना। इसे ही ग्रहण करेगा, अब इसे क्या करेगा? दूर करेगा। अब क्या कह रहा है? कार्बन द्वारा अवकरण। क्रियाशीलता श्रेणी में जो वस्तुएं माध्यम में होती है, उनके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके धातु में परिणत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए किसी अवकरण की आवश्यकता होती है। इसमें धातु के ऑक्साइड को
को क्या, कोयला, को क्या, कोयला के साथ मिलाकर वायु के सीमित उपस्थिति में एक भट्टी में किया जाता है। कोची में? भट्टी में। यहां नहीं आया है भट्टी में। भट्टी में गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो मतलब CO गैस बनता है। कौन गैस बनता है? CO गैस बनता है, जो धातु के ऑक्साइड को धातु में अपकृत कर देता है। तो इसी प्रक्रिया को कुछ होता है, प्रगलन भी कहते या तो करता है कुछ। जैसे हम देखिए, जैसे में Fe2O3 और है प्लस कार्बन। इसके बाद क्या करवा दीजिए इसको, इसमें क्या करवाइए, रिएक्शन। देखिए क्या बनेगा, FeC क्या बच गया, ऐसे नहीं वो तो बनेगा ही, बट Fe प्लस ऐसे न होगा, Fe प्लस। अब इसको बैलेंस कीजिए। Fe क्या गो है, 2 गो है ने, इन्हें क्या गो ऑक्सीजन है, 3 गो कार्बन है ने। कैसे इसको करेंगे, यहाँ 2 कर दे, यहाँ 3, तो यहाँ 3 हो गया बैलेंस में, कोचिंग हो गया। जैसे में ये वाला हो गया इसका। अब इसको फिर करना है, किसको करना है, आवाज हो रहा है, किसको करना है, इसको ने। Fe किसके साथ, किसके साथ, कार्बन मोनो करवाइए। क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए सब कुछ वैसी। यहाँ CO तो यहाँ CO3 कि CO2, अच्छा Fe प्लस CO2। अब इसको क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो यहाँ 2 गो, तो यहाँ 2 गो। अब ये नहीं ऐसे है, तो यहाँ क्या कीजिए, तो हो गया लो बाबू। यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस में हो गया। ये तो कितना आसान है, बहुत इजी है। बैलेंस में कोई कमी नहीं है, हमारे विद्यार्थियों में कोनो कमी नहीं है। बिहार के विद्यार्थियों में मैंने बहुत ही सिखाया बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा, एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण, कुछ धातुओं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकृत नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थिति में अवकरण की क्रिया एल्यूमियोथर्मिक विधि कहते हैं। देखो हाँ, फिर से, कुछ धातुओं को ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकृत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में ऐसे अवकरण को कुछ कहेंगे, ऐसे क्रिया को एल्यूमियोथर्मिक विधि वाला आता है। ये वाला पूछा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये वाला देखिए, इसमें कुछ होगा, एगो रिएक्शन। देखिए इसमें क्या है, रिएक्शन क्या है, Cr2 इसी में है। और क्या करवाया है, प्लस एल्यूमिनियम, बात कर रहा है एल्यूमिनियम की। अब इसको क्या करवाइए, बताइए फटाफट, पता है क्या, Cr प्लस A2O बनेगा। अब बैलेंस में है, देखो ध्यान से, तो यहाँ 2 कर दीजिए। और है यहाँ पे क्या कीजिए, 2 कीजिए। और है यहाँ पे, जब यहाँ पे
जब यहाँ 2 करेंगे ने तो यहाँ पता है कै गो, यहाँ देखो तो ये बोला 6 गो आता है। फिर कौन कहता है कि वहाँ 2 होगा? किताब में गलत भी रहता है, गलत हर चीज में है, बट खामियां ढूंढने आनी चाहिए। गलत सही तो सब कुछ में है। कौन कहता है कि हम बड़ी अच्छा आदमी है जी? हर कोई इंसान गलत है, बट गलत की जांच करे आना चाहिए। बाकी देखो सही है, हाँ जाइए, कोई बात नहीं है, सही है ने। हाँ आगे बढ़ते हैं, यदि इसमें नहीं है कोई खास। ये क्या कह रहा है? वैद्युत अपघटन द्वारा अपकरण, जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में होती है उन धातुओं को द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातुओं को प्राप्त किया जाता है। किस किस से? या तो ऑक्साइड क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके, कुछ करके वैद्युत अपघटन करके, मतलब उसको अलग करके, उसको तोड़ करके, मतलब अलग करके हम बात कर रहा है, बस उसी को तो है। देखिए जैसे में देखिए समझिए, Na प्लस प्लस प्लस, देखिए बोलिए अच्छा रहेगा। Na तो कौन सी है? अच्छा अच्छा, रिएक्शन द्रवित यहां पे होगा ना, यहां पे क्या है? द्रवित। अब बता इसका आगे क्या होगा? देखिए सोडियम क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये देगा, ये देगा तो कै गो देगा? एक गो देगा। कै गो देगा? क्योंकि इसका विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधिक है, और प्लस क्या होगा? ये कै गो लेगा? एक गो लेगा। कै गो लेगा? वो एक गो लेगा जी। अब देख इसको क्या करना है आगे। कहां पे? सभी में।